नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों के देवता उपन्यास का भाग 5वां। सिविल लाइंस के एक उजाड़ के हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजन लॉन, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों की बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर जिसके एक खंभे की कार्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे थे, लेकिन जिससे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पट्टल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन धूल, बरसात और हवा ने उसे चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे सफेद अधमिटेड अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था A.F. डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर भी लिखा था मिस पी डिक्रूज। यही बंगला है, उसे संतोष हुआ। एक मुर्गा जो अहाते में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बंद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? चंदर ने ऊबकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देख लेंगे। अच्छा हुजूर, ड्राइवर बोला। वैसे सुधा बीवी से क्या कहेंगे? कह देना कि पहुंचा दिया। कार मुड़ी। चंदर बांस पात कर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था। नीचे की जमीन ऐसी सी जैसे कई साल से इस बंगले में कोई गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाल बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? चंदर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया, उसका तो दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधो फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की शायद कोई नौकरों की झोपड़ियाँ हो। वह दाएं बाजू सब जगह मुड़ा, तभी खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी सुंदर खुशबू, चंदर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पीछे गुलाब का बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविसे और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोज लॉन था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ भी थे और कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे भी। बेगम बेलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाप थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झांकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीने फूलों को भूल चुका हो, क्योंकि नेटर्शियम या स्वीट पी या फ्लाक्स कोई भी मौसमी फूल नहीं था। सिर्फ गुलाब थे, जंगली चमेली भी थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोई गई थी। उसके बाद उन्हीं की काट छाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में भी कोई नवीनता या मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। वह सुबह घूमने के लिए भी उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग और रंग ज्यादा पसंद थे। उससे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए वो फूलों को समझने की कोशिश करे। अपनी नाजुक टहनियों पर फंसते मुस्कुराते हुए फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी के जाने कौन सा राज कहना चाहते हो। और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज रखे हो। कोई सुनने वाला मिले और वह अपना दास्ता कह जाए। पौधे की पूरी
फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए वह गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट में चुपचाप पीता रहा, वह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से न जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा था। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया हो। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियों और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे है और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में सिमटी हुई चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें सात हरे पर्दों में झलक ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ यह पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कातिन पूनों के चांद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भाव परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया की कुंज से छनकर आने वाली तोतापंथी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन फिर हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, "Here you are, I have got